एक मांसपिंड हुआ। सगर ने मारे क्रोध के कारण उस मांसपिंड के कई टुकड़े कर डाले। इससे 60,000 पुत्र हुए। और दूसरी पत्नी से हुए अंशुमान, अंशुमान के बाद हुए दिलीप, दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ, भगीरथ के पुत्र हुए सुरत, सुरत के पुत्र हुए सुदास, सुदास के पुत्र हुए षडवांग, षडवांग के पुत्र हुए दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र हुए रघु, रघु के पुत्र फिर हुए दिलीप, जिसको प्रसूसर्वा कहते हैं। ये भी भगवान के अवतार माने जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और उसके बाद दिलीप के पुत्र हुए पुनः फिर अज, और अज के पुत्र हुए राजा दशरथ। अगर कोई पूछे राम जी के बाबा के कहाँ ना हो रहा, तो कहाँ ना हो रहा अज। और राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी। ये भी कथा बिल्कुल संक्षेप में, क्योंकि आप लोग खूब जानते हैं रामचरितमानस की कथा, बिल्कुल संक्षेप में। तो राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी। अपने गुरु जी के पास गए, गुरु ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, यज्ञ हुआ। यज्ञ में चरु लेकर के भगवान प्रकट हुए अग्नि देवता, और चरु को सब रानियों ने बांट करके खाया। थोड़ा थोड़ा अपना भाग सुमित्रा को, कौशल्या और कैकेयी ने दे दिया। और सुमित्रा के 2 पुत्र हुए। सुमित्रा ने कहा मेरे 2 पुत्र होंगे, मैं दोनों पुत्रों को आप 2 के पुत्रों की सेवा में कर दूंगी। और सुमित्रा के 2 पुत्र हुए। और इन लोगों के राम और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये चारों पुत्र सुमित्रा, माता कौशल्या के राम जी, भरत जी कैकेयी के, और सुमित्रा के शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोले सियावर रामचंद्र के। भगवान विद्या अध्ययन करने गए, उसके पश्चात पुनः आए। और आने के बाद जनक के यहाँ विश्वामित्र मुनि लेकर के चले गए। उन्होंने अपनी यज्ञ की रक्षा करवाई। जनक के यहाँ धनुष भंग किया, और धनुष भंग करने के बाद सीता जी से विवाह करके आ गए। माता ने वनवास के लिए कहा, 14 वर्ष का वनवास मांगा। एक वरदान में 14 वर्ष वनवास, एक वरदान में भरत जी को राज्य। और भगवान 14 वर्ष के लिए वन में गए। वहाँ पर सीता जी को रावण हरण करके लेकर चला गया। सीता जी को हनुमान जी ने खोजा, हनुमान जी ने बताया सीता जी का पता। भगवान राम ने पुल बना करके, समुद्र पर सेतु बना करके लंका के उस पार गए, रावण के ऊपर विजय प्राप्त की, सीता को पुनः लेकर के आए। सीता ने अग्नि परीक्षा दी। उसके पश्चात राम जी पुनः आए इस अपने यहाँ अयोध्या में। और अयोध्या में सब लोग बड़े प्रसन्न हुए, राज करने लगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार राम जी का प्रादुर्भाव हुआ। और उसके पश्चात अब हम लोग भगवान के जन्म की कथा में प्रवेश करते हैं। क्योंकि जानिए कि भगवान जैसे राम जी के वंशज हैं, ऐसे भगवान कृष्ण का भी वंश है। भगवान की कृष्ण के वंश में कौन कौन हुआ जानते हैं? नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा जी। अब ये तो थोड़ा आराम से कहेंगे, इसमें जल्दी नहीं होगी, क्योंकि भगवान के जन्म की कथा है। और ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि, जो अत्रि अर्थात आँखों से ब्रह्मा जी के उत्पन्न हुए थे। सती अनसुईया के जो पति थे। और उनके पुत्र हुए चंद्रमा, और चंद्रमा के पुत्र हुए बुध, और बुध के पुत्र हुए पुरुरवा, पुरुरवा के हुए गाधी। और विश्वामित्र का संसर्ग हुआ मेनका के साथ में, उससे जो है नहुष हुए, नहुष आदि 6 पुत्र हुए। कौन कौन से? यति ययाति संयाति व्याति कृति। बड़े बड़े वक्ता ये कथा नहीं बताते हैं, क्योंकि इस संसार में जिसे भी शरीर मिला है सबके अंदर अवगुण है, और गुण है विधि प्रपंच गुण अवगुण सानी। चाहे संत हो, चाहे जो है साधारण व्यक्ति हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। 6 पुत्र हुए कौन से? यति ययाति संयाति व्याति और कृति। ययाति का विवाह शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ में हुआ, और देवयानी से यदुकुल का वंश चला। यदुकुल की कई पीढ़ी के बाद देवमीड हुए। देवमीड की 2 पत्नियां थी। एक पत्नी से आजन्य पार्जन्य सूरसेन हुए, सूरसेन और वसुदेव जी। और एक पत्नी से, दूसरी पत्नी से नौनंद बाबा इत्यादि हुए। और
भगवान कृष्ण का जो है वंश, लेकिन उससे पूर्व इधर जो दूसरा था, उससे भगवान के जन्म से पहले किस प्रकार कंस की उत्पत्ति हुई है उसका जो है वर्णन आ जाए। शर्मेष्ठा जो थी उसका व्याति के साथ में विवाह हुआ था, उससे जो है पुरु हुए, पुरु उसके पुत्र हुए महाराज दुष्यंत, दुष्यंत के पुत्र हुए भरत जी, और भरत के पुत्र हुए रंतिदेव, रंतिदेव के दुर्भिक्ष, और यहीं से पांचाल वंश चला। कौरव और पांडवों इत्यादि की 2 शाखाएं निकल गईं, और उन्हीं में एक उग्रसेन राजा हुए, उनकी पत्नी का नाम था पवन रेखा। पवन रेखा एक दिन जो है बगीचे में टहलने के लिए गई थी सब सखियों के साथ में, और पवन रेखा को देखा एक दुर्मिल राक्षस ने। उसने उग्रसेन का रूप बना करके पवन रेखा को छल लिया, और जब छल लिया तो अपने रूप में आया तो पवन रेखा रोने लगी। तो पवन रेखा को आश्वासन दिया, मैं राक्षस और तुम मनुष्य दोनों के संयोग से जो पुत्र होगा इतना प्रकांड बलवान होगा कि उसको मारने के लिए भगवान को अवतार धारण करना पड़ेगा इस पृथ्वी पर। तो उससे पवन रेखा से कंस उत्पन्न हुआ। पवन रेखा ने पूरा वृत्तांत बताया, और जैसे कंस उत्पन्न हुआ खूब भयंकर तूफान आया, और खूब जैसे कल तूफान आया था लोगों के मरने का हाल ऐसे, और रक्त की बारिश और हड्डियों की बारिश, इस प्रकार खूब भयंकर बड़ा बुरा हाल हुआ लोगों का, जैसे कंस ने जन्म लिया। और जब भगवान और कंस जन्म लेने के पश्चात कंस धीरे धीरे बड़ा हुआ, ज़्यादा विस्तार नहीं कंस की कथा की। और कंस ने जो है अपने पिता को सूर्य से, अपने पिता उग्रसेन को बंदी बना करके कारागार में डाल दिया, और अपना स्वयं राजा बन करके बैठ गया। अपने पिता को अब संतों के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर वो अत्याचार करने लगा। लोग त्राय करने लगे, यज्ञ नहीं होने देता, पूजा पाठ नहीं होने देता। उसने जाकर के तपस्या की, तब ये हाल किया। तपस्या की ब्रह्मा जी की, ब्रह्मा जी ने एक धनुष दिया, इस धनुष को जो तोड़ेगा वही तुम्हारे जो है मृत्यु का कारण बनेगा। अब वो धनुष लेकर के चलाया, सबके ऊपर खूब अत्याचार करने लगा। लोग त्राय करने लगे, कहने लगे हे प्रभु हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। तो भगवान अवतरण का समय आया, जब भगवान ने देखा लोग त्राय कर रहे हैं, और इधर जो वसुदेव जी थे, वसुदेव जी के जो है 6 पुत्रियां थी, 6 पत्नियां, औरिणी, रोहिणी, भद्रा, इला, मदिरा, रोचना, और अंतिम पत्नी थी देवकी। देवकी का विवाह कंस की बहन थी देवकी। देवकी का विवाह कंस ने वसुदेव जी के साथ में किया। तो वसुदेव जी से कहा एक बात ध्यान रखना, अगर मेरी बहन आई और उसके बाद तुमने एक भी शब्द को रखा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वसुदेव मारे डर के वसुदेव जी हमारे डर के हाथ जोड़ के कहा ठीक है महाराज, मैं कहीं इधर उधर भेज दूंगा। तो अपने मित्रों के यहाँ इधर उधर भेज दिया कंस के डर के मारे। रोहिणी जो थी वसुदेव जी की पत्नी थी, बलराम जी की माता, वो रहती थी नंद बाबा के यहाँ। नंद बाबा और वसुदेव जी मित्र थे। अब इस प्रकार जो है कंस ने तब वसुदेव जी के साथ में अपनी बहन का विवाह किया। विवाह जब किया बड़े धूमधाम से विवाह किया, और उसमें जो है अपनी बहन को विदा करने के लिए कंस ने कहा मैं राजा हूँ तो क्या, लेकिन अपनी बहन को अपने आप मैं विदा करने जाऊंगा। लेकर के चल दिए, रथ हाँकने लगा। पीछे जो है कंस रथ हाँक रहा है, पीछे वसुदेव और देवकी बैठे हुए हैं, दूल्हा दुल्हन, और लेकर के जा रहा है। अच्छा देखो कितना बढ़िया सुखमय समय था, लेकिन ऐसी समय आकाशवाणी हुई
कि देखो मृत्यु के डर से व्यक्ति क्या नहीं कर डालता है। आकाशवाणी होगी, ए कंस, जिस बहन को तू इतने लाड से लेकर के जा रहा है, इसका 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण होगा। जैसे इतना कंस ने सुना, इसे जो है वो अरे न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, दौड़ करके आया, देवकी को केस पकड़ा, इसे ही मार डालूंगा तो कोई जन्म क्या लेगा। वसुदेव जी झूठ नहीं बोलते थे। वसुदेव जी ने हाथ जोड़ करके कहा, हे राजन, मैं सत्य कहता हूँ, आपकी बहन के ऊपर कोई आंच नहीं आए। मैंने ये तो शपथ ग्रहण की है, जितने पुत्र होंगे मैं आपको देते चले जाऊंगा, लेकिन मेरी बहन को मत मारो, मेरी पत्नी को मत मारो, अर्थात अपनी बहन को मत मारो। ऐसा प्रेम से जब कहा हाथ जोड़ करके, तो कंस ने कहा अच्छा ठीक है, जा करके दोनों को बंद कर दिया और बंद करके कारागार में, उसके पश्चात काल कोठरी में लेकर जाकर के बंद कर दिया। अब वहां पर भगवान, वहीं पर सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जो अगर कोई पूछे कि पहले जो भगवान कृष्ण से पहले उत्पन्न हुए 6 बालक, उनका क्या नाम था, कोई प्रश्न कर ले तो ध्यान दीजिए क्या नाम था। पहला बालक हुआ, फिलहाल नामकरण हो नहीं पाया था, वो तो बाद में नामकरण हुआ। नामकरण करने से पहले ही कंस ने मार डाला, लेकिन पहला बालक जो हुआ उस बाद में नामकरण हुआ है। पहला बालक जो हुआ उसका नाम था कीर्तिमान, और कीर्तिमान को जैसे जो है कंस को पता चला, आवाज आई, तैसे दौड़ करके पहुंच गया और कंस ने कीर्तिमान को उठा करके पटका, कीर्तिमान मारा गया। और दूसरा पुत्र हुआ सुषेण, जैसे कंस को पता चला तैसे कंस ने उसे भी मार दिया। और देवकी जो है रोती रहे। तीसरे पुत्र हुआ भद्रसेन, कंस ने उसे भी मार दिया। चौथा पुत्र हुआ ऋजु, ऋजु को भी कंस ने मार दिया। और 5वां पुत्र हुआ समर्दन, समर्दन को भी कंस ने मार दिया। और 6ठा पुत्र हुआ भद्र, भद्र को भी कंस ने मार दिया। अब 7वें पुत्र की जब बारी आई तो उसमें होता क्या है, वो बलराम जी स्वयं आए। अब कंस इंतजारे में रहे, कैसे मारूं कैसे मारूं, कब ये जन्म ले। लेकिन जैसे वो जाए तो लगे कि जैसे उनके पीछे सांप आ रहा है, उसको हमेशा सांप का भय लगा रहे, क्योंकि शेषा अवतार थे, बात बात पर तो सांप का भय लगा रहता था। भगवान ने क्या किया कि अगर इसने जन्म ले लिया तो इसके ऊपर भी आपत्ति आएगी। भगवान ने वसुदेव जी के उस अंश को रोहिणी के गर्भ, जो देवकी के गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। और इधर जो है माता जो देवकी थी, अब कंस आया, कहा क्या हुआ, कहा महाराज गर्भपात हो गया, इस बार बालक नहीं हुआ। तो कहा अच्छा ठीक है। अब 8वें की बारी थी। लोगों ने कहा, देवताओं ने कहा महाराज बड़ा बुरा हाल है, कंस हमें भी जो है सुख से जीने नहीं देता। देवताओं ने प्रार्थना की, मनुष्यों ने प्रार्थना की, तो भगवान ने कहा ठीक है मैं आऊँगा। भगवान प्रार्थना क्या की, आइए 2-3 श्लोक भगवान के जन्म की प्रार्थना में, भगवान के आने की प्रार्थना में। हे प्रभु आप अवतार धारण करिए। हाँ ठीक है, मैं अवतार धारण करता हूँ। भगवान के स्वागत के लिए बड़ा सुंदर जो है 2-3 श्लोक, क्योंकि भगवान के स्वागत में कई श्लोक हैं उस स्वागत में, लेकिन 2-3 श्लोक का चर्चा, उसके पश्चात हम लोग भगवान की जन्म की कथा में प्रवेश करेंगे। भगवान का जन्म हो जाए, की कथा हो जाए, उसके पश्चात भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। तो स्वागतम कृष्णा, देवताओं ने गाना प्रारंभ किया। शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा,
सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना आगतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा एकानयासो दीपस्त्रिमूला सदश पंचविधा षडात्मा सप्तसवे नवाक्षो यदिच्छवाय दिवाह्यदाजीषु स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा शृण्वन् गुणं संस्मरयन् चिन्तयन् नमामि रूपाणि ते मंगलानि ते क्रियायस्तु चरणारविंदे रविष्टचेता न भवाय कल्पते स्वागतम कृष्णा। इस प्रकार जो है बड़े प्रेम से स्वागत गीत जैसे भगवान का गाया। भगवान प्रकट भय चतुर्भुज रूप धारण करके देवकी के सामने प्रकट हो गए और बड़ा दिव्य प्रकाश था और प्रकट होकर के देवकी से कहा मैं तुम्हारे 8वें बालक के रूप में आ रहा हूँ और जब मैं जन्म लूंगा मुझे जाकर के नंद बाबा के यहाँ छोड़ के चले आना। वहाँ से गोकुल से मेरी महामाया कन्या को लेकर के चले आना। तो कहा देवकी ने कहा महाराज पहले बालक तो बनो, लोग कहेंगे इतना बड़ा बालक हुआ है 4-4 हाथ वाला। नहीं मैं बालक बनूंगा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना और प्रकट हुए भगवान और रोदन कहते हैं ना रोना नहीं, रोदन ठाना कि ठान के अब रोना ही है, रोने लगे। और जैसे रोने लगे ऐसे जो है और जितने भी भगवान के जब जन्म का समय आता है तो दुष्ट लोग सो जाते हैं। जितने भी भगवान के जन्म के समय जितने भी कंस के पहरेदार थे सब सो गए और भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। कौन किस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ? गोकुल में भगवान का बुधवार के दिन प्रादुर्भाव हुआ। अनेक दिन थे, बुधवार ही क्यों भगवान ने चुना? इसलिए भगवान ने चुना कि बुधवार मैंने कहा था खाली दिन है। अरे खाली दिन नहीं, हमारा भगवान का जन्म भाव है। तो बुधवार के दिन भगवान ने जन्म लिया और रोहिणी से कहा तेरी माता गर्भ में हम जन्म नहीं ले पाए तो कम से कम तेरे नाम के जो है नक्षत्र में ही हम जन्म लेंगे। इसलिए रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया, भाद्रपद महीने में जन्म लिया। लोग कहते हैं कि भादो महीना बड़ा बेकार होता है, इसमें टुप 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 पानी बरसता रहता है, कहीं आने जाने का मन नहीं करता है। भगवान ने बताया कि मैं जन्म ले लेता हूँ भादो महीने में तो तुम लोग क्यों डरते हो? इसलिए भगवान ने भादो के महीने में जन्म लिया और कृष्ण भगवान ने अंधेरी रात में जन्म लिया, कृष्ण पक्ष में। क्योंकि कृष्ण है तो इसलिए कृष्ण पक्ष में जन्म लिया। तो इसलिए क्योंकि बहुत लोगों को चांदनी रात में तो बाहर निकल जाएंगे, अंधेरी रात में बाहर नहीं निकल पाते। भगवान के कहने का भाव है अंधेरी रात में डरो मत। और भगवान ने जन्म लिया, ये भी कथा संक्षेप में चल रही है। अगर इसकी भी कथा कही जाए तो 3 घंटे की तो केवल भगवान के जन्मोत्सव की कथा है। और उसके पश्चात भगवान ने अभिजीत मुहूर्त, हमेशा भगवान अभिजीत मुहूर्त में जन्म लेते हैं। भगवान ने 12 बजे जन्म लिया और अनेक प्रकार के इसके भाव हैं। कोई किसी भाव में कथा कहता है, कोई किसी भाव में कथा कहता है। किसका क्या भाव है, किसका क्या भाव है, सबका अलग अलग है। लेकिन सोचे कि फलाने पंडित की कहात रहे यही नहीं कहीं। तो अगर ये बात जान लीजिए कि कथा कह करके भागवत कभी पूरी नहीं हो पाती है। कथा को तो केवल समझाने का जरिया है, भागवत तो पाठ के माध्यम से ही पूर्ण हो पाती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और भगवान ने रात 12 बजे जन्म लिया और जैसे भगवान ने जन्म लिया तैसे जो है जितने थाले थे, हाथ की बेड़ी, गले की तौक, हाथ की हथकड़ी, गले की तौक, पाँव की बेड़ी, ये सब के ताले खुल गए अपने आप और वसुदेव जी स्वतंत्र हो गए। वसुदेव जी
और बाहर के भी ताले खुलते चले गए एक एक करके। वो बाहर निकले, बाहर के ताले खुलते चले गए और बाहर जब आए वसुदेव जी लेकर के, तो वसुदेव जी को वहीं पर एक टोकरी या सुपलिया कुछ मिल गई, उसी पर भगवान को लिटा लिया एक सुपलिया में और लिटा करके लेकर के चल दिए। अब जब भगवान को लेकर चल दिए तो होता क्या है, चलते 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 इधर चंद्रमा जो है भगवान के दर्शन कर रहा है। छुप करके बादलों में भीनी भीनी बारिश हो रही है, नन्ही नन्ही बूंदें जो है बरस रही हैं भगवान के जन्म के समय। और भगवान बड़े सुंदर रूप से भगवान जो है जा रहे हैं। तो अब तक शेष जी तो वहाँ जन्म ले ही चुके थे, लेकिन यहाँ पर भगवान की सेवा के लिए पीछे जो है छत्र कर लिया। वसुदेव जी लेकर के चल दिए। रास्ते में यमुना जी मिली। यमुना जी ने कहा, हे प्रभु, मन ही मन दोनों की बातें हो रही है, हे प्रभु आप अपना चरण दे दीजिए, आपके चरण को छूना चाहती हूँ। यमुना जी आगे चल करके कालिंदी जो थी वो यमुना ही है, भगवान की पत्नी बनी है। तो मेरे जो है भगवान ने कहा मेरा चरण छू करके क्या करोगी? कहा नहीं चरण दूंगी। तो कहा मैं और ऊपर आऊंगी। तो कहा ससुर की मूँछों तक आ जाओगी? कहा हाँ, ससुर की मूँछें भी पार करनी हो वो भी पार कर जाऊंगी, लेकिन आपके चरण को स्पर्श करके रहूंगी। भगवान ने अपना नन्हा सा पाँव नीचे लटकाया। जैसे स्पर्श हुआ यमुना के जल में, यमुना जी ने रास्ता दे दिया। और वसुदेव जी गए वहाँ पर भगवान को लिटा करके, वहाँ से जो कन्या हुई थी उसे लेकर के चले आए। माता यशोदा के जो कन्या हुई उसे लेकर के आए। और यहाँ आए जब सब बेड़ी उड़ी बंद हो गई, ताले वाले बंद हो गए, तब वो कन्या जोर से चिल्लाई। सब लोग दौड़े दौड़े, अरे आठवां बालक हो गया। अब कंस ने देखा कि जो है कारागृह में खूब फूल उल पड़े हुए, पक्का ये भगवान ही वही आठवां गर्भ है, इसको तो मारना है। थोड़ा थोड़ा आया कंस, देख करके हैरान हुआ और कहा जो है इसे मैं मार डालूंगा। देवकी ने कहा ये कन्या है। कहा कन्या हो चाहे जो है पुत्र हो, लेकिन है तो आठवां। पकड़ करके जैसे पटकना चाहा, वो चतुर्भुज रूप धारण करके आकाश में प्रकट हो गई और कहने लगी, हे कंस, अब ये पापे कराना तो है, तुझे मारने वाला गोकुल में जा चुका है कि और पाप करे और पाप करे। अब इस प्रकार भगवान का जन्म हुआ और भगवान का जन्मोत्सव नंद बाबा के यहाँ बड़े धूमधाम से सुबह मनाया जाने लगा। जब पता लगा नंद बाबा को कि भगवान का प्रादुर्भाव हमारे यहाँ पुत्र हुआ है, सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। अब कल हम लोग खूब धूमधाम से जो जन्मोत्सव है, कुछ आज मनाएंगे कुछ कल। आइए अब हम लोग भगवान का जो यहाँ पर प्रक्रिया के माध्यम से जो नियम है, नियम के द्वारा भगवान का जन्म करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।